हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। तो आज हम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? पॉलिनोमियल्स। और चैप्टर नंबर क्या है? 2.1। और ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? इंग्लिश मीडियम में। जो भी बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड का, उसको ये ज़्यादा हेल्प होगा। और ये है क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। और हिंदी मीडियम वाले भी अगर समझना चाहते हैं तो हम हिंदी में भी इसका क्या करेंगे? इसको डिस्क्राइब कर देंगे और डिफिनेशन लिख देंगे, और इंग्लिश में भी लिख देंगे। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होगा इंग्लिश मीडियम में, उसको भी क्या होगा? हेल्पफुल होगा। और हिंदी में होगा, हिंदी मीडियम, उसका भी काम आ जाएगा। ठीक है दोनों सेम ही, बट डिफिनेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सबसे पहले जानेंगे। पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स मतलब होता है बहुपद। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे? बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद। 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 क्या लिखेंगे? बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है? 2x² + 2 दे दिया। आपको क्या दे दिया? 2x² + 2। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब बोलिएगा सर कि बहुपद तो ये है, लेकिन बहुपद को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनेशन क्या होता है? क्या होता है? डिफिनेशन क्या होता है? तो डिफिनेशन पहले लिख लीजिएगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो लिखिएगा पॉलिनोमियल्स लेके डैश। क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल लेके डैश दीजिएगा और लिखिएगा एन algebraic 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 एक्सप्रेशन। क्या लिखिएगा? एक्सप्रेशन एन algebraic expression an algebraic expression of the variable। क्या लिखेंगे? वेरिएबल in which of the exponent। क्या लिखिएगा? एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। क्या लिखिएगा? होल नंबर। क्या है कि पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कैसे करेंगे? कि देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल इन विच ऑफ द एक्सपोनेंट का मतलब होता है क्या? घात। क्या होता है? घात को हम क्या बोलते हैं? पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ? घात। अब यह है होल नंबर को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण। क्या बोलते हैं? पूर्ण। और नंबर का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल का मतलब होता है क्या? चर। क्या होता है? चर। वेरिएबल का मतलब होता है क्या? चर। हिंदी में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम चर। इन विच ऑफ द एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। मतलब कि हम पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि वैसा मान विजय, इसको क्या हम बोलते हैं? विजय व्यंजक। क्या बोलते हैं? विजय व्यंजक। क्या बोलेंगे? व्यंजक। क्या बोलेंगे? विजय व्यंजक। तो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे हिंदी में कि वैसे विजय व्यंजक
जिसमें चर मानों का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल इन विच ऑफ द एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, घात, इज अ होल नंबर। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होता है वेरिएबल वैल्यू, जो क्या हम बोलते हैं चर, इसका जो एक्सपोनेंट मतलब घात जो होगा, क्या होगा, एक होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे 2x + 5, 3x² + 1। जैसे यहाँ पे देखिए पावर जो घात है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1। होल नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर समझ लीजिएगा। होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या होता है, लिखिएगा। होल नंबर होता है कि a set which include zero and natural numbers। क्या होता है, a set which include zero and natural number। अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, अर्थात होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, a set which includes zero and natural number। फॉर एग्जाम्पल होता है 0, 1, 2, 3, 4। ये सभी क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। डॉट 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 80 क्या होता है, 80। ये सभी क्या है, होल नंबर है। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देखिए होल नंबर क्या कहें, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या है, कुछ नहीं है, तो ये पावर क्या है 1। ये एक होल नंबर है कि नहीं है, तो इसीलिए ये क्या कहेगा, बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ पे एक होल नंबर है कि नहीं है, और ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स आखिर कहते किसे हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बारे में। फिर होल नंबर्स के बारे में जाने, होल नंबर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज होल नंबर्स। अ सेट विच इंक्लूड्स जीरो एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर। इन विच ऑफ द एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, घात, इज अ होल नंबर, जिसका घात क्या हो, एक होल नंबर हो। किसका, चर मान का। अब चर मान क्या होता है, वेरिएबल का क्या होता है, इसके आगे बतलाते हैं कि चर मान का जो घात, चर मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए चर मान हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई को क्या बोलते हैं, एक्स वाई, जिसे हम लेटर के रूप में लिखते हैं, क्या, सिंबल के रूप में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। इसको भी क्या हम बोलेंगे, वेरिएबल्स। बट इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन जो हम लेटर के रूप में लिखते हैं, लेटर के जैसा लिखते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स वैल्यू। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, जिसका मान क्या होता है, वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। इसको हम क्या बोलेंगे, चेंजेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेंजेबल वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में इसके आगे जानेंगे। पहले ये आप लोग को क्या करना है, लिख लेना है कि पॉलिनोमियल्स को आखिर हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का ये क्या था, डिफिनीशन था, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके आगे चलते हैं वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, लिखिए। देखिए उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स वैल्यू। क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स वैल्यू। हम आपको अभी पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशन में बताए थे कि वेरिएबल्स वैल्यू का जो एक्सपोनेंट होगा, क्या होगा, एक होल नंबर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो आखिर ये वेरिएबल्स होता क्या है, व्हाट इज वेरिएबल्स। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अ वेरिएबल। क्या लिखिएगा, वेरिएबल। अ वेरिएबल क्या लिखिएगा, अ वेरिएबल इज अ सिंबल। क्या लिखिएगा, सिंबल, सिंबल, सिंबल टाइपिकली, जैसे टाइपिकली अ लेटर। क्या लिखिएगा,
लेटर, टाइपिकली अ लेटर, लेटर लाइक एक्स और वाई। मतलब कि अ वेरिएबल इज अ सिंबल टाइपिकली अ लेटर लाइक एक्स एंड वाई, या एक्स वाई जेड या कुछ भी जो लेटर के रूप में क्या किया हो, व्यक्त किया जाता हो, व्यक्त कर सकते हैं। डैट, इसको लिख सकते हैं डैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट, प्रजेंट, डैट रिप्रेजेंट, एन अननोन, क्या लिख सकते हैं अननोन, क्या अननोन, और क्या चेंजेबल, 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 ठीक है, चेंजेबल वैल्यू, क्या लिख सकते हैं वैल्यू, इट इज कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेरिएबल इज अ सिंबल टाइपिकली अ लेटर, एक लेटर के रूप में जो भी होता है, लाइक अ एक्स वाई, दैट रिप्रेजेंट एन अननोन और चेंजेबल वैल्यू, इट इज अ कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू, जिसका क्या हो, मान हमेशा बदलता हो, क्या हो, बदलता हो, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। किसका? इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। वैल्यू का मतलब होता है मान, इसको हम क्या बोलेंगे? चर मान। चर मान आखिर होता क्या है? चर मान आखिर होता क्या है? तो इसका डेफिनेशन हम क्या लेके आए हैं? अ वेरिएबल इज अ सिंबल टाइपिकली अ लेटर लाइक एक्स एंड वाई, या कुछ भी दे सकता है, जे एक्स वाई जेड या एम या टी, कुछ भी, दैट रिप्रेजेंट एन अननोन और चेंजेबल वैल्यू, जिसको हम चेंजेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेंजेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू, चर मान बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड डॉट 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 etc, जिसका कोई क्या हो, फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये वेरिएबल वैल्यू का डिफिनेशन था, ये लिख लीजिए। और इसके आगे और भी पढ़ते हैं। और ये अभी क्या है, थ्योरी है। क्या है? थ्योरी। और लगभग 2 से 4 पार्ट बनाना होगा। ये आज था पार्ट 1, और इसके आगे और भी पढ़ाएंगे, और पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, और फिर आपका जो होगा सवाल वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, और सवाल का भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अभी ये पहला क्लास था, इसके आगे और भी पढ़ेंगे। तब तक इसको मिटाते हैं। देखिए, इसको लिखिए, ये है वेरिएबल वैल्यू का डेफिनेशन। देखिए, एक होता है कांस्टेंट वैल्यू। क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। एक होता है वेरिएबल्स वैल्यू, एक होता है कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। अचर वैल्यू का मतलब होता है मान, अचर मान। ये अचर मान आखिर होता क्या है? एक तो हम बोले हैं चर मान। चर मान क्या होता है? चर मान जैसे एक्स वाई जेड। लेकिन अचर क्या होता है? तो जैसे हम पॉलिनोमियल्स में लिखे थे 2x+1, क्या लिखे थे? 2x+1। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। लेकिन ये जो इसको हम बोले थे क्या? वेरिएबल्स वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आखिर डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं। सॉरी, कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कांस्टेंट कांस्टेंट अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड
फिक्स्ड वैल्यू। वैल्यू क्या है? अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज दैट डज नॉट चेंज। ये कभी भी इसका मान चेंज नहीं होता है। इसका मान क्या होता है? चेंज कभी भी नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। जैसे 2 3, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 2 3 4 5, ये कभी भी चेंज होगा क्या? हम 2 को हम 7 लिख सकते हैं? नहीं ना लिख सकते हैं। 3 को हम 4 लिख सकते हैं? 4 को हम 5 कभी भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ये कभी भी बदलता नहीं। बट जो होता है वेरिएबल्स वैल्यू, वो क्या होता है? बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। और ये था क्या? पॉलिनोमियल्स का कुछ डेफिनेशन। इसके आगे क्या करेंगे? और भी वीडियो लाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। और इस क्या कीजिएगा? पेज को फॉलो करिएगा। और ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्लास 9 का चैप्टर 2.1 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और ये पार्ट 1 था। क्या था? पार्ट 1 था। पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। ये पॉलिनोमियल्स का कुछ पार्ट था। और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसके आगे का क्लास। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।